आवाज आ रही है क्या? चल गई क्लास। प्रसाद बांट दो हैं। उस वाली क्लास में नेट चला गया था, फिर वो दोबारा से रिज्वाइनिंग होती तो बहुत टाइम लगता, इसलिए फिर नहीं किया। नहीं चली बेटा कोई क्लास, क्योंकि उसमें नेट चला गया था, फिर दोबारा से उसे आने में टाइम लग गया था। फिर वो 5-7 मिनट की बची थी, फिर मैं कि रहने दो। फिर मैं उसका पेपर चेक करने लग गई थी, यूट्यूब वाला। कैसे हो आप सभी? बढ़िया है, शुरुआत करें। कल टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई, हालांकि आपका जो क्लास का टाइम है उस समय तक वो शॉर्ट आउट हो चुकी थी प्रॉब्लम, 4:30 के समथिंग ही, बट मैं उस समय तक घर चली गई थी, तो मैं वापस नहीं आ पाई। फिर नहीं सोचा कि अब नहीं होगी, पता चला 4:30 बजे कि सही हो गया है बट मैं नहीं आ पाई फिर, इसलिए चलिए अब शुरुआत करते हैं। हाँ जी, राम राम सा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। बच्चों, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना पहला संज्ञा। संज्ञा टॉपिक के अंतर्गत हमने लास्ट में जब क्लास ली थी, सैटरडे को ही हुई थी अपनी क्लास, तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, आखिर हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो एक ही संज्ञा शब्द जो दिखने में खाली शब्द में कोई और संज्ञा होती है, बट वाक्य में प्रयोग लेते ही कोई और संज्ञा के रूप में भी वो बदल जाती है। तो हमारे ऐसे यहाँ पर कुछ रूप आए कि हमने भाववाचक संज्ञा को जाति में भी बदल दिया, व्यक्ति को हमने जाति में बदल दिया, तो जाति को हमने किस में बदल दिया? व्यक्ति में। इतनी बात कंप्लीट थी। लास्ट चीज हमारी यहाँ से है, वो क्या? यहाँ से क्वेश्चन 100% ही एक जगह रहता है, वो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बच्चों, बात आती है आखिर हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते कैसे हैं, ये है हमारा प्रश्न। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिंपल चीज है, वो क्या? शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा का क्या करते हैं? निर्माण। ऐसा आपको लिखा मिलेगा, और मैं कहूँ 95% होता भी ऐसे ही है, बट आपको रटना नहीं है। 5% शब्द ऐसे भी हैं जिनमें प्रत्यय हट करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। कैसे? तो देखो, मैं आप लोगों को उदाहरण बताती हूँ इसके अंतर्गत, आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे यहाँ देखो, लिखावट है, ऊंचाई है, बुढ़ापा है, धिक्कार है, सजावट है, इन सभी में आप पाएंगे मिठास, चढ़ाई वगैरह में प्रत्यय है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर देखेंगे शब्द अगला, भूख, प्यास, पाप, इनमें आप देखेंगे तो कोई प्रत्यय ही नहीं है, फिर भी वो भाववाचक संज्ञा का है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है
कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमेशा प्रत्यय ही लगता हो। प्रत्यय हट करके भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। जैसे वास्तव में शब्द भूखा होता है, भूखा में से आ हटाओगे तो भूख भाव बनती है, लेकिन बात वही है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो बच्चों उसके लिए तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट कुछ समय बाद आपको पता वो बिल्कुल चल जाएगा। इसमें भी बात करें भाववाचक संज्ञा का निर्माण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो 5 प्रकार से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये क्वेश्चन लगभग बच्चों का गलत हो जाता है, जिसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको इसमें पूरी व्याकरण आनी चाहिए, संज्ञा भी, सर्वनाम भी, विशेषण भी, क्रिया भी, अव्यय भी। वो क्वेश्चन देगा, 4 शब्द देगा, फिर पूछेगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है या कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ऐसे। या ऊपर एक शब्द देगा, फिर पूछेगा बताओ ये शब्द किसके योग से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब आप जब तक उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, मतलब आपके वो टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, तब तक आप बताने में सक्षम नहीं है। तब तक आपको ये भी नहीं पता चलेगा ये शब्द है क्या, तो उसमें आपको थोड़ा सा क्या लग जाएगा, टाइम। दूसरी बात आप ये ध्यान रखना, आप जितना हो सके इन क्लासेस को बार बार रिपीट करना। जितना रिपीट करोगे उतना ही टॉपिक समझ में आएगा। बाय द वे मैं समझा रही हूँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, उस चीज़ को आप दोबारा भी पढ़ सकते हो, तीसरी बार भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में ऐसा तो है नहीं कि भाई 3 बार पढ़ लिया तो फिर तो पढ़ नहीं पाएगा, तो आप सोचो एक बार तो मैं बाद में ही पढ़ूंगा, है ना। तो आप लोग जितना हो सके बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे, क्योंकि व्याकरण में नंबर कटने की फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण मुख्यतः, एक्चुअली कई जगह संज्ञा में भी जातिवाचक अलग दे देते हैं और व्यक्तिवाचक अलग दे देते हैं। तो मैं आपको बता दूं लगभग 90% प्लस 95% जातिवाचक संज्ञा से ही बनते हैं, 5% ही व्यक्तिवाचक से बनते हैं। वो भी कैसे, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी एक्चुअली वो जैसे संज्ञा से बनते, वैसे सर्वनाम से, वैसे विशेषण से, वैसे क्रिया, वैसे अव्यय। तो 5 प्रकार से होते हैं, 5 प्रकार। सामान्यतः तो भी 5 ही है, उसमें कई जाति और व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग कर देते, वो इसलिए क्योंकि भाव का निर्माण कर रहे हैं, बाकी बनती संज्ञा से ही है। प्रकार से किया जाता है। जो निम्नलिखित है। पहला जातिवाचक संज्ञा, हम अलग अलग उदाहरण लिखेंगे इनके, बाकी तो आगे आने ही हैं और तो बाकी के उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा से, एक सर्वनाम से, एक विशेषण से, एक क्रिया से, और एक अव्यय से। व्यक्तिवाचक के उदाहरण हम लास्ट में लिख लेंगे आपको बताने के लिए।
क्योंकि वो दोनों संज्ञा के पार्ट है। जैसे सर्वनाम के भी हों तो बहुत भेद होते हैं, विशेषण के भी बहुत होते हैं। इसलिए टॉपिक जब आप लिखोगे तो संज्ञा ही लिखोगे तो 5 प्रकार से ही होगा, है ना। उदाहरण की बात करते हैं। पहले जातिवाचक संज्ञा से आया हुआ उदाहरण देखो। एक्चुअली आपको शब्द बच्चों ऐसे मिलेंगे वहां, जैसे ये शब्द मिल गया बचपन, या आपको वहां लिखा मिल गया लड़कपन, है ना, या आपको लिखा मिल गया महात्म्य, ऐसे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये शब्द जाति के युग से बनी भाववाचक है? तो बच्चों ये जानने के लिए हमें मूल शब्द अलग करना पड़ता है और प्रत्यय अलग। जैसे बचपन शब्द पटवार में आ चुका, मूल शब्द और प्रत्यय में। बचपन शब्द में पन प्रत्यय है, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या होगा? बच्चा। और बच्चा में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? पन। तो बच्चा शब्द में हम कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? पन प्रत्यय। ठीक है। अब बच्चा शब्द में जब आप पन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बचपन बनेगा। अब आपकी समस्या होगी, मैम कैसे बनेगा बच्चा में पन लगाकर? क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे तो इसका टुकड़ा ये सोचेंगे। अच्छा, फिर आप सोचोगे बच यानी बचना क्रिया हो जाती है तो बच धातु हो गया, ये पन प्रत्यय, तो बच नहीं बचेगा। एक्चुअली मूल शब्द क्या होगा? बच्चा। अब यहाँ ध्यान से सुनो, एक्स वाई जेड कोई भी प्रत्यय जब द्वित्व वर्ण में जुड़ता है, द्वित्व वर्ण क्या होता है नीचे भी लिख दूंगी। जब एक वर्ण एक साथ कितनी बार आता है? 2 बार, वो होता है द्वित्व वर्ण। कैसे? जैसे मैं कहती हूँ दिल्ली, एक साथ डबल है। मैं बोलती हूँ चम्मच, एक साथ डबल मैं। तो अब ये हो गए द्वित्व वर्ण। जब एक साथ एक वर्ण कितनी बार आता है? 2 बार, तो रूप क्या बनाता है? द्वित्व वर्ण, वो होते हैं द्वित्व वर्ण। ठीक है। जब भी कोई प्रत्यय फिर जब द्वित्व वर्ण में जुड़ता है तो आधे वर्ण का लोप होता है, तो आधे च का लोप हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जैसे ही च का लोप होगा, अब बै का बै और च का हो गया चा, यानी हमारे पास बचेगा बचा। तो ध्यान रखना, जब भी कोई प्रत्यय एक्स वाई जेड जो है वो द्वित्व वर्ण में जुड़ता है तब तो आधा कर देता है, जो मैं बता चुकी हूँ। अब सेकंड बात सुनो, अगर संज्ञा शब्दों में पन प्रत्यय जुड़ता है, सिर्फ किस में? संज्ञा में। तो अगर अंतिम वर्ण में मात्रा बड़ी होती है तो जैसे प्रत्यय जुड़ेगा वो मात्रा छोटी, तो चा का क्या हो जाएगा यहाँ पर? च, और रूप क्या बन जाएगा? बचपन। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया बचपन, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ अब इसका रूप। एक्चुअली इसमें बच्चों शब्द ये बना। अब आपको अगर ये नहीं पता कि इसमें मूल शब्द बच्चा है तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि ये जाति से बना है, क्योंकि बच्चा निकलने के बाद ही शब्द पर आप समझ पाओगे कि बच्चा शब्द तो जाति है और जाति में पन प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बन गया? अपना बचपन। जैसे नेक्स्ट उदाहरण की बात करूं मैं, ये शब्द देखो, कौन सा शब्द आया? लड़कपन। ये शब्द है लड़कपन। अगर हम यहाँ पर बात करें, अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि पन प्रत्यय अभी हमने पढ़ा था। इसमें मूल शब्द क्या हो गया? लड़का। लड़का में कौन सा प्रत्यय है? पन। पन प्रत्यय संज्ञा में जुड़ेगा तो अंतिम वर्ण में दीर्घ स्वर है उसे लघु करेगा, तो का में आका क्या कर दिया? ए, और रूप क्या बन गया? लड़कपन। लड़का से ये बना है। जैसे हम आगे बात करें महात्म्य, इसमें मूल शब्द है महात्मा, प्रत्यय है यह। महात्मा में कौन सा प्रत्यय लगाया? यह। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो सुनो, यह प्रत्यय हो, इक प्रत्यय हो, तो मैं क्या बोल रही हूँ? इक प्रत्यय, यह प्रत्यय, ए प्रत्यय, ई प्रत्यय, आयन प्रत्यय, ए प्रत्यय। ये सारे प्रत्यय सेम ही हैं। सेम है मतलब
शब्द के पहले वर्ण में जो भी स्वर आता है उसमें ये प्रत्यय वृद्धि करते हैं। अच्छा, ये चीज मैं आपको यहीं से इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब आप आगे तक जाएंगे तो ये चीजें धीरे धीरे आपकी क्या होती जाए, क्लियर होती जाए। तो जैसे अगर आपको नहीं पता तो बहुत अच्छे से पता है। जैसे समाज में एक शब्द लगाओगे, क्या बन जाता है? सामाजिक। इतिहास में एक लगाया, ऐतिहासिक। उद्योग में एक लगाया, औद्योगिक। यानी अगर पहले वर्ण में ए स्वर है तो ए को किस में बदल देता है? आ में। पहले वर्ण में ई है तो ई को बदल दिया ए आई में। पहले वर्ण में ऊ स्वर है तो ऊ को किस में बदल दिया? ओ में। औ में। उ को औ में, ई को ई में और ए को किस में बदल देगा? आ में। बदलता तो री को भी है बट वो जब आएगी तब बात। जैसे अभी मैंने कहा समाज, आपने समाज में इक लगाते हो तो शब्द क्या बना रहे हो आप? सामाजिक। ये देखो अब आपको यहाँ नजर आ चुका है क्या? सा कैसे आया? एक प्रत्यय जुड़ा, पहले वर्ण में जो स्वर उसमें वृद्धि। पहले वर्ण में से था, से में ए था तो ए को किस में बदलेगा? आ में। रूप क्या हो गया? सामाजिक। जैसे नगर, नगर में इक जोड़ोगे शब्द बनेगा नागरिक। यहाँ देखो, जैसे हमने कहा इतिहास, और इतिहास शब्द में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? इक। तो ई का क्या बन गया? आई। और शब्द हमारा क्या हो गया इसमें? ऐतिहासिक। इतिहास में इक जोड़ करके क्या बन गया? ऐतिहासिक। तो ई का क्या हो गया? आई। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं उद्योग, और उद्योग में हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो उ का तो क्या हो गया? औ। धो और गे में एक, क्या बने गया? औद्योगिक। तो ऊ को किस में बदल दिया? औ में। समझ में आ गई होगी बात मेरी आपको कि पहले वर्ण में जो स्वर है उसमें वृद्धि करता है इक प्रत्यय। सेम वैसे ही परिवर्तन यह प्रत्यय करता है। तो यहाँ देखो, पहला वर्ण क्या है? मैं में कौन सा स्वर है? ए को किस में बदलेगा? आ में। क्या बन गया? माँ। और यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को आधा करता है तो मैं का माँ, हा तय, अंतिम वर्ण आधा और यह का यह, और शब्द क्या बन गया हमारे पास? महात्म्य। ठीक है, तो ये शब्द बना महात्म्य। यहाँ से तो ये ऐसे बनेंगे। जैसे स्त्री में त्व लगाया तो बन जाएगा स्त्रीत्व, या नारी में त्व लगाया तो नारीत्व, या आप लोग ऐसे ही जैसे मानव में लगाते हो तो मानवता। अब ये शब्द तो यहाँ आएगा नहीं, उसमें आप पढ़ लेते हैं, मानवीय याद हो तो आप लोगों को, तो ऐसे वो शब्द बन जाएगा। पुरुष में जैसे ए लगाओगे क्या बन जाएगा? पुरुष। पुरुष लिखा जा सकता है तो मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ पुरुष में कौन सा प्रत्यय है? ए। पुरुष में ए प्रत्यय है तो पु में ऊ है, ऊ को किस में बदल दिया? औ में, और शब्द क्या बन गया? पौरुष। तो ये पुरुष, स्त्री, महात्मा, लड़का, बच्चा, ये सारे शब्द कौन से रूप हैं व्याकरण की दृष्टि से? संज्ञा के। तो ये संज्ञा से बनी क्या हो गई हैं? भाववाचक। ठीक है। अब देखो सर्वनाम, गिने चुने ही उदाहरण है। जैसे ये उदाहरण इसके दोनों रूपों में आ चुका। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, अहम में कार, तो शब्द बनेगा अहंकार। आप भी लिख सकते हो। और कार की बजाय अगर आपने यहाँ लिखा, ये तो अहंकार तो एक ही बार आया हुआ है, इससे अगला वाला आया हुआ है, तो अहम में कार लगाया अहंकार। जैसे अपना, ये आया हुआ है 2 बार, अपना में पन लगाया, क्या बनेगा? अपनापन। अपनापन बनेगा। कई बच्चे कहते हैं यहाँ भी तो ने में आ है, फिर अपनपन क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये सर्वनाम है, वो जो परिवर्तन करता है वो सिर्फ किस में करता है? संज्ञा में। तो अपनापन, और अपना में आपने त्व प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अपनत्व। ऐसे मम, मम का अर्थ होता है मेरा,
मम में ता लगाया तो ममता और मम में त्व लगाया तो ममत्व। बट ध्यान रखना, ममत्वता कोई शब्द नहीं होगा। मतलब या तो शब्द बनाओ ममता या शब्द बनाओ ममत्व, बट कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ममत्वता। ऐसा कोई शब्द नहीं है। एक साथ आप दो प्रत्यय नहीं लगा सकते। अब आपको मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ क्या का मतलब कभी भी नहीं। एक्चुअली ये भाववाचक संज्ञा है। त्वय प्रत्यय भी भाव बना रहा है और ता भी। जब एक जैसा परिवर्तन है तो एक ही प्रत्यय लग सकता है। हाँ, अगर ये दोनों भाववाचक का निर्माण नहीं करते तो एक शब्द में एक से अधिक प्रत्यय जुड़ सकता है। यहाँ ये गलत है क्योंकि दोनों ही भाववाचक बनाते हैं, तो या तो ता से ही बनाओ या त्वय से ही बनाओ, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। इससे आगे की बात मैं आपको बताऊं यहाँ से, तो एक चीज आप और ध्यान दें। यहाँ जैसे ममत्वता नहीं हुआ है यहाँ, लेकिन बच्चे दिमाग में लगा लेते हैं अच्छा इसका मतलब एक साथ दो प्रत्यय नहीं हो सकते। जैसे ये महात्म्य है, मैं कहती हूँ यह प्रत्यय के साथ कभी भी कौन सा प्रत्यय नहीं आता है? ता। तो बच्चे कहते हैं अच्छा इसका मतलब दो प्रत्यय नहीं आ सकते। नहीं, आ सकते हैं दो प्रत्यय, लेकिन यह और ता दोनों भाववाचक का निर्माण करते हैं, तो या तो यही लगेगा या ता ही। तो कोई बच्चे कहते हैं मैडम ये शब्द है राष्ट्रीयता, ये शुद्ध है क्या? मैं कहती हूँ हाँ। इसमें प्रत्यय है क्या? दो। हाँ, तो आपने कहा था ना एक साथ दो प्रत्यय नहीं आ सकते। दो प्रत्यय आ सकते हैं जो दोनों भाव का निर्माण कर रहे हैं एक ही शब्द का, तो वो दोनों एक साथ नहीं लग सकते। दूसरी बात, यहाँ यह नहीं, यहाँ यह और ता, ये दो प्रत्यय हैं, दोनों मिलकर एक साथ भाव का निर्माण नहीं करेंगे। और राष्ट्र क्या है? इसमें मूल शब्द। तो आप यहाँ ध्यान रखना, अगर एक शब्द की भाववाचक संज्ञा दो रूपों में बदलती है तो एक ही प्रत्यय लगेगा, दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं आ सकते। मम का अर्थ होता है मेरा। मम का अर्थ क्या होता है? मेरा। अभी मैं लिख भी दूंगी आगे। जैसे आगे के उदाहरण सुनो। निज, निज का शाब्दिक होता है खुद, स्वयं। निज में ता लगा निजत्व, निजता, और निज में त्व लगा क्या बनेगा? निजत्व। वहां से बन गया है। ठीक है, तो ऐसे ये रूप आपके बनेंगे। अहम का शाब्दिक अर्थ क्या बता दिया मैंने? मैं। अहम का शाब्दिक अर्थ होता है मैं, और मम का शाब्दिक अर्थ क्या बता दिया है? मेरा। मम का अर्थ होता है मेरा, और निज का शाब्दिक अर्थ होता है खुद, स्वयं। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन इनके हम वो ही लिख देते हैं क्या क्या रूप बनेंगे। तो अहंकार होगा एक, तो अहम में कार जोड़ा तो शब्द बना अहंकार। ठीक है, एक अपनापन या अपनत्व, दोनों में से एक रूप आएगा। एक ममता या ममत्व बना सकते हो, और एक में निजता या निजत्व बना सकते हो। दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये मैंने लिख दिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से अलग अलग भी दोनों रूप लिख सकते हैं, बट दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब बारी आई विशेषण की। विशेषण के अंतर्गत जैसे देखो, मीठा, मीठा में आपने प्रत्यय लगाया आस। अब मैं में ई की मात्रा बड़ी है, जैसे आस प्रत्यय जुड़ेगा ई की मात्रा कैसी हो जाएगी? छोटी, और रूप हो जाएगा ये मिठास। ठीक है, इसके बाद देखो, जैसे हम बात करें यहाँ काला, और काला में ईमा प्रत्यय आप जोड़ोगे तो रूप बन जाएगा कालीमा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं सुंदर। अब देखो वही चीज है, सुंदर में यह प्रत्यय लगा तो सौंदर्य, और सुंदर में ता लगा तो क्या बनेगा? सुंदरता। तो ये तो बन गया सौंदर्य, और एक बन गया सुंदरता। पर कौन सा शब्द नहीं बनेगा? सौंदर्यता।
सौंदर्यता नहीं बनेगा। अब इसमें भी आप ध्यान दो, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा आ चुका है। एक ऑप्शन में सौंदर्य देगा और एक में सुंदरता देगा। प्रॉब्लम दोनों ही भाववाचक है, बट आंसर कोई एक करना है। तो यह और ता जब दोनों ही रूप आपको नजर आए तो ध्यान रखना है पहली प्रायोरिटी यह प्रत्यय की रहेगी और सेकंड प्रायोरिटी कौन से प्रत्यय की रहेगी, ता। इसका मतलब सौंदर्य या सुंदरता दोनों हो तो सौंदर्य पहले करोगे आंसर में। जैसे मधुर में आया था, मधुर में आप लगाएंगे यह प्रत्यय तो माधुर्य, और मधुर में ता लगाओगे मधुरता, लेकिन माधुर्यता कोई शब्द नहीं। चतुर में यह लगाओगे चातुर्य और चतुर में ता लगाओगे तो चतुरता बनेगा, बट चातुर्यता कोई क्या नहीं बनेगा, शब्द। तो ऐसे ही बन जाएंगे ये। कोई भी आप एक रूप लगा सकते हो, या तो यह का या ता का। यह लगाओगे चातुर्य और ता लगाओगे चतुरता, बट दोनों एक साथ नहीं बनेंगे। या तो यही लगाओगे या ता ही प्रत्यय आप लोग लगाओगे। ठीक है, अब देखो मतलब या तो शब्द बनेगा आपका चातुर्य या बनेगा चतुरता। अब देखो यहाँ से एक प्रॉब्लम और आपकी, वो क्या रहेगी आपकी प्रॉब्लम, मैम ये तो हम लगा लेंगे प्रत्यय तो, पर मुझे पता कैसे चलेगा ये शब्द विशेषण का है या ये शब्द सर्वनाम का है, ये तो पता ही नहीं चलेगा। तो बात तो आपकी सही है, आपके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत सर्वनाम और विशेषण के अंतर्गत, तो जैसे आपने संज्ञा नहीं पढ़ी थी तो संज्ञा का ज्ञान नहीं था, पढ़ने के बाद उसका ज्ञान हो गया। वैसे इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद सर्वनाम पढ़ोगे तो सर्वनाम का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद विशेषण पढ़ोगे तो विशेषण का ज्ञान हो जाएगा, यानी धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। हाँ, टॉपिक ही यही का, इसलिए समझाना तो यही पड़ेगा मुझे, बट ये पक्का है जब सर्वनाम आएगा तो सर्वनाम से जुड़ी, विशेषण आएगा तो विशेषण से जुड़ी भाववाचक के शब्दों पर हम 100% क्या करेंगे, बात करेंगे, वहां हम 100% बात कर लेंगे। ठीक है, बट एक बार तो मुझे समझाना ही पड़ेगा, तो उसके तहत तो ये चीज क्लियर करनी ही होगी। तो अब जैसी क्रिया है ये आपको आता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमने बात की लिख, अब लिख में आवट लगाया आपने, तो हम सबको पता है शब्द क्या बनेगा, लिखावट। जैसे चढ़ में आई, चढ़ाई तो आपको पता है चढ़ना धातु है, क्रिया रूप उसमें आ जाएगा, तो वो ठीक है, इसी के अंतर्गत हो गया है। तो चढ़ाई भी यहीं आ जाता है। सज में आवट क्या बन जाएगा, सजावट। बन में आवट बनावट, बन नहीं मिलेगा तो बुन मिल सकता है, बुन भी अर्थ बुनने का ही देता है। बन या बुन में आवट क्या बन जाएगा, बनावट। जैसे पढ़ में आई क्या बन जाएगा, पढ़ाई। अब आप सबको पता है कि हाँ ये सब तो धातु हैं, तो जाहिर सी बात है यहीं पर रूप बन गया आपका, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। अब जैसे अव्यय आपको नहीं आते, इसका क्वेश्चन एक तो ये आया हुआ है धिक। अब आपको पता ही नहीं धिक अव्यय होता है, और उसमें भी धिक में कार प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या बन जाता है, धिक्कार। ठीक है, सेकंड पर बात करें, जैसे शब्द होता है दूर, दूर में हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, दूरी। ऐसे और उदाहरण की बात करें, जैसे समीप, अब समीप में यह प्रत्यय लगाओगे क्या बन जाएगा, सामीप्य। समीप्य नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सामीप्य। ठीक है, ऐसे ये रूप आपके फिर क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ शब्द आए हुए हैं वो बता दिए। अब मैंने बता दिया, आपकी प्रॉब्लम तो एक ही आएगी, मुझे पता कैसे चलेगा ये सर्वनाम है, ये विशेषण है या ये अव्यय है। तो मैंने कह दिया जब आगे टॉपिक पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। आप भाववाचक संज्ञा के प्रश्न एक ही कंडीशन में अभी निकालना जब आपको वो आती है। यदि आपको वो नहीं आती तो अभी रुकना, कुछ समय आपको वेट करना है, फिर जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं अपने आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अब नोट करके हम वो लोग बात लिख देते हैं। तो द्वित्व वर्ण वाली, तो नोट में, अच्छा पहले उसके और उदाहरण बता देती हूँ। किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। हालांकि कोई ऐसे उदाहरण ज्यादा नहीं है बट फिर भी ठीक है। जैसे शब्द होता है राम, राम में त्वय प्रत्यय लगाओगे, क्या बन जाएगा? रामत्व। शिव में त्वय लगाया, क्या बन जाएगा? शिवत्व। शिव में ए लगाया तो क्या बन जाएगा? शैव। तो दुनिया भर के तो नहीं है अगर बात करें, बट कुछ आपको मिल ही जाते हैं पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे बनेंगे ये। शिव है, राम है, त्वय वगैरह लगा करके आप देखेंगे, आपको पता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। तो यहाँ से ये रूप बन जाता है, रामत्व, शिवत्व। ऐसे शिव में ए लगाओगे तो शैव बनेगा, वो भी यहीं का ही पार्ट है। ठीक है, ये मैंने व्यक्तिवाचक के भी आपको दो उदाहरण तो बता दी कि हाँ ऐसे बनेगा वो। अब हम इसमें बात करेंगे द्वित्व वर्ण की। जब एक शब्द में एक वर्ण एक साथ दो बार आता है, तो वहां द्वित्व वर्ण होता है। जैसे दिल्ली, एक साथ डबल ले आ गया, चम्मच एक साथ डबल में, पता चल जाएगा ये चीज हो गई। तो लगभग अगर हम लोग बात करें संज्ञा से जुड़े जितने पार्ट्स अपने आते हैं वो क्या हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट। जितना रूप यहाँ पर आता है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपके प्रश्नों की बारी है जो आप लोग मुझसे पूछेंगे कि यहाँ हमें डाउट है, फिर उसके बाद नए टॉपिक पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखना है। राम राम सा जी। वैसे क्लास कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, कभी सोचो ना मैम ने तो ये अल्ले राम राम बोल दिया, वो इसलिए नया टॉपिक शुरू करेंगे तो नए रूप से। बट आपके प्रश्नों के जवाब देना पहले जरूरी है, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। इसके अंदर जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों आपके, तो वो आप पूछ सकते हो।
अव्यय समझाने का नहीं है। अव्यय तो जब आएगा तब समझ में आएगा। अव्यय है जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिभाषा तो ये है। जैसे विशेषण है वैसे अव्यय होता है। प्रत्यय आपको लगा मिल गया। अव्यय क्या है, कैसे है ये अव्यय, वो तो जब टॉपिक आएगा तभी पता चलेगा। हाँ, क्योंकि इसमें मूल शब्द जो होता है वत्सल आप लेते हैं, और वत्सल जो शब्द है वो वत्स से बना है। वत्स बच्चे के लिए यूज करते हैं, तो भावना वात्सल्य वहां से बन जाता है। वत्स में बना हुआ है। वत्स में आप मूल रूप होता है, वत्स में लय तो वत्सल बनता है, और यह प्रत्यय लगाते हो तो वात्सल्य बनता है। तो वो वत्स से बना है, तो वत्स बच्चे को बोलते हैं, इसलिए वो संज्ञा से। अभी भी आपने नहीं लिखा है तो बेटा थोड़े टाइम बाद लिख लेना, क्योंकि मुझे आगे खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप लिख नहीं पाओगे। और कोई पूछना है? नहीं, आप कहोगे मैडम आप इधर हो जाओ, उधर हो जाओ। और बोलो। ये समझ में आ गया संजू? आपको अभी ऐसे अव्यय नहीं समझ में आएंगे। जैसे कोई बच्चा कहेगा मैडम विशेषण समझाओ, तो विशेषण नहीं समझा सकती मैं। हाँ, विशेषण टॉपिक आएगा उस समय ये टॉपिक्स या ये चीजें मैं वापस से समझा दूंगी, जो देखते ही पता चल जाएगा। हाँ ये विशेषण है, हाँ ये सर्वनाम है, हाँ ये अव्यय है। बट अभी नहीं हो सकता, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आएगा। वो जब आएगी तब की बात है, बाकी तो पूछ ही सकता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी वो तो है ही, वो तो आपको आगे अभी कुछ समय बाद पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। मतलब ये पांचों अलग अलग टॉपिक है। अब संज्ञा तो हो गया, सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, ये चारों ही हमने नहीं पढ़े हैं, तो मैं इनको सभी को नहीं समझा सकती। आपने वो जो क्वेश्चन पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। उसमें चावल और चपरासी वाला है ना आपका कंफ्यूजन, तो पूछेगा उसमें, और आपको दोनों लग रहे होंगे इसमें एक ही जैसे, राइट? यही है क्या बात भावना? चपरासी भी जाति लग रहा है, चावल भी जाति, फिर ये नहीं पता आंसर एक कैसे हो गया। वही प्रॉब्लम है, तो बताओ मुझे, तब तो मैं आगे की बात करूं। आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आपने पढ़ा ही नहीं। अब आपकी प्रॉब्लम ये है चावल भी पुल्लिंग है और चपरासी भी पुल्लिंग है। अरे चावल में है ही नहीं जातिवाचक संज्ञा। ये क्वेश्चन बड़ा उम्दा आया था। चावल में तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तोल कर लोगे। वो जाति पूछ रहा है, आंसर चपरासी होगा। मैंने आपको बताया नहीं था उदाहरण? याद हो तो आप लोगों को 4 उदाहरण दिए थे मैंने आपको, और फिर मैंने आपसे पूछा था बताओ जातिवाचक का उदाहरण कौन सा है? सोना, लकड़ी, सेना। याद आया हो तो। अब आप वो चीजें ध्यान ही नहीं रखते। वो पूछता है बताओ निम्नलिखित में से जातिवाचक पुल्लिंग शब्द कौन सा?
ऑप्शन में चपरासी देगा, चावल देगा। बच्चा कहता है चावल भी तो वही है और चपरासी भी तो वही है, दोनों ही तो जाति हैं और दोनों ही पुल्लिंग है। अरे तो चावल तो द्रव्यवाचक है, जाति है कहाँ, तोल कर लोगे, इसलिए आपको नहीं आते। मुझे तो पता है क्वेश्चन भावना, मैंने पहले ही बता दिया ना। अब यहां समझो, संज्ञा के रूप में परिवर्तन कैसे होगा। आपको हर एक चीज को उठाना होगा, समझना होगा। उत्तर दिया है तो दिमाग को लगाना होगा, तब आंसर क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम जैसे बात कर रहे थे कि संज्ञा के रूप में लिंग वचन कारक में से कहाँ से परिवर्तन होगा। तो यहाँ बहुत ही सिंपल बात है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक सिंपल कि आपने शब्द बोला लड़का, है ना, बच्चा कहता है हमें तो पता ही नहीं लिंग से कैसे परिवर्तन होता है, जबकि आप लिंग टॉपिक पढ़ते हो और लड़का का स्त्रीलिंग कर देते हो लड़की। अब लड़का शब्द क्या है, संज्ञा, इसका मतलब संज्ञा में लिंग से परिवर्तन होता है। क्लियर है। अब जैसे मैंने यहाँ से कहा कि संज्ञा में वचन से परिवर्तन भी होता है, पता है बच्चे क्या कहते हैं, पर हमें तो पढ़ाया ही नहीं मैडम ने कि संज्ञा से भी परिवर्तन होता है क्या, उसमें संज्ञा में वचन से भी परिवर्तन होता है क्या, जबकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। कहाँ पढ़ा रखा है, तो यहीं पर आप देख लो। ऊंचाइयां, प्रार्थनाएं एक वचन है या बहुवचन है, प्रार्थना एक वचन, प्रार्थनाएं बहुवचन, ऊंचाई एक वचन, ऊंचाइयां बहुवचन। बच्चा क्या कहता है, हमें पता ही नहीं है ही नहीं क्लियर, जबकि लड़का का बहुवचन लड़के कर लेते हो। इसका मतलब संज्ञा में वचन से भी परिवर्तन है। कारक से, राम ने रावण को मारा, राम को रावण ने मारा, एक विभक्ति चिन्ह इधर से उधर हुआ, पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। संज्ञा में 3 रूपों से परिवर्तन होता है, लिंग से भी होता है, वचन से भी होता है, कारक से भी होता है। पुरुष से नहीं होगा, वो सर्वनाम में होता है, और पुरुष के अलावा काल से नहीं होगा क्योंकि वो क्रिया के अंतर्गत होता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो संज्ञा टॉपिक के अंतर्गत 3 से परिवर्तन होता है, एक लिंग से, एक वचन से और एक कारक से। ये नहीं कि 5 शब्दों से होता है तो 5 से ही होगा एक में, किसी से किसी में और किसी से किसी में। 4 शब्द देगा, लिंग वचन कारक काल, और फिर पूछेगा बताओ संज्ञा में इसमें से किसके द्वारा परिवर्तन नहीं होता। आंसर होता है काल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जो काल है वो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन क्रिया में करता है, पुरुष सिर्फ किस में करता है, सर्वनाम में। अब आपको ये चीजें रोज की लगेंगी तो थोड़ी थोड़ी कि कहाँ थोड़ा सा ही तो पढ़ा है, बट आपको वो याद ही नहीं होने वाली है, फिर वहां से वो गड़बड़ होगी। तो आपको हम पढ़ा तो सारा चुके होते हैं, आपके पास उदाहरण भी होते हैं, बट आप ध्यान नहीं देते। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा इसने कि बताइए जातिवाचक पुल्लिंग कौन सा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा का उदाहरण बताओ, है ना, पुल्लिंग का उदाहरण। अब संज्ञा तो है ही, जातिवाचक आ गया। ऑप्शन में देते हैं चपरासी, एक में दिया चावल, एक में दिया मोहन और एक में दिया हिमालय, ऐसे दे दिया। अच्छा ये लगभग का गलत हो गया, और लगभग ये कह रहे थे तो बोनस होगा, 2 आंसर है। अब यहां देखो, हिमालय गया क्योंकि व्यक्तिवाचक है, वो तो जाति पूछ रहा है। मोहन गया, व्यक्ति है। अब चपरासी भी जाति और चावल भी जाति, चपरासी भी पुल्लिंग और चावल भी पुल्लिंग, चावल खरीदा गया, चपरासी आ गया, दोनों पुल्लिंग है। अब एक कौन सा, तो आपको सोचना चाहिए, चावल तो द्रव्य है ना, या पदार्थ तोल कर ले रहे हो तो द्रव्य से भी पहले आप दोनों भी होंगे तो पदार्थ हो गया, तो पदार्थ का उदाहरण है। पदार्थ नहीं होगा तो जाति में जाएगा, बट चपरासी तो 100% किसका उदाहरण हो गया, जाति का। तो आंसर क्या होगा, 1 नंबर। बच्चा इन दोनों में अटका रह जाता है। तो आपको सोच समझ करके जवाब देने हैं, तब तो क्लियर है।
बिना सोचे समझे जवाब दोगे तो वो आपके लगातार क्या होते जाएंगे, गलत होते जाएंगे। बासमती चावल यहाँ पर कोई वैरायटी, वैसी वैरायटी नहीं है ये कि आप भाई उसको व्यक्ति के उसमें आप लेकर के जा सकते हैं। चावल वहाँ है द्रव्य में, तो बासमती चावल जाति का ही पार्ट रहेगा। क्लियर? तो पहले भी था बेटा, बट बस वो ध्यान नहीं देते ना, प्रॉब्लम तो वहां है। क्वेश्चन तो मैंने बताया ही आपको पहले भी कि ऐसे देगा सेना, सोना, और फिर पूछेगा जाति का उदाहरण बताओ, एक शब्द लड़का, आपको सारे ही लगेंगे। वो इसीलिए तो समझाया था, लेकिन जब वहां पूछते तो ये लगता है तो सब आता है। वो नया उदाहरण देता है, नए उदाहरण, नया शब्द आते ही गई भैंस पानी में। फिर ये होती है प्रॉब्लम। अब चावल यहाँ ही गया है, द्रव्य या पदार्थ में चावल की जो भी वैरायटी होगी तो वो जाति में पहुंच गई। ये जरूरी नहीं हर जाति को आप विशेष में लेकर के जाएं और व्यक्तिवाचक बनाएं। औरत में जातिवाचक ही आएगी। हे भगवान। अब एक चीज और सुनो, जब हम, कुछ बच्चे कहते हैं मैडम वो संसार में एक ही होना चाहिए जो व्यक्तिवाचक है, फिर मैं कह देती हूँ मोहन तो बहुत है, राकेश तो बहुत है, राजेश तो बहुत है, तो फिर कितने ही हो, क्या फर्क पड़ता है? सभी अपने अपनी जगह एक ही हैं, विशेष ही हैं। आपके स्कूल में 4 मोहन थे, क्या फर्क पड़ गया? एक मोहन चौधरी, एक मोहन अग्रवाल है। अपने अपने परिवार में तो सारे ही विशेष हैं, एक की जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता ना। अब तो वही बात कर रहे हो कि एक ताजमहल यहाँ बना दिया, एक ताजमहल यहाँ बना दिया, आपने इमारत 3 बना दी और तीनों के नाम हमने कह दिया, चलो भारत के अंदर हमने 3 ताजमहल बना दिए, इमारत का नाम ताजमहल है। तो ताजमहल तो व्यक्तिवाचक ही रहेगा, क्योंकि वो इमारतें सारी अपनी अपनी जगह अलग और अपनी विशेषता लिए हुए हैं। तो जितने भी मोहन हैं, जितने भी राजेश हैं, जितने भी गणेश हैं, सब अपने अपने परिवार में विशेष हैं, एक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, इसलिए होते व्यक्तिवाचक ही हैं। और मैंने तो हालांकि ये आपको बोला भी नहीं कि वो एक ही होगा, मैंने बोला वो विशेष होगा। विशेष यानी अपने परिवार में उसका एक विशेष योगदान होगा। अभी तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। देखो मोहन तो बहुत है, हुआ क्या क्लियर शंकर? मतलब आप हैं गर्ल्स में वो नाम वही आता है, तभी तो नहीं आ पाती हैं चीजें आप लोगों को, क्योंकि आपको जब हम पढ़ा रहे होते ना तब ध्यान नहीं देते हो। और ये पक्का ही है, आप में से कोई भी बच्चा दोबारा क्लास नहीं देखता है, सब आ गया आपको। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहेगी, सब आ गया। जितना पढ़ोगे उतना ही क्लियर होगा, बता दिया है फिर से। और पूछ लो, क्योंकि फिर आगे तो नया टॉपिक शुरू होगा। है एक क्वेश्चन पूछू? कैसा क्वेश्चन पूछू? पूछो, मैंने तो बहुत क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मैं तो सारा ही क्वेश्चन पूछते हुए पढ़ाए हैं आपको बेटा। अभी भी क्वेश्चन ही था, इसके अंतर्गत अगर बात करूं ये भी मैंने क्वेश्चन में ही पूछे थे, और जो सोना और सेना वाला था वो भी क्वेश्चन में ही पूछा था। आप पूछो आप करके कि आपको नहीं समझ में आया, तो मैंने तो पढ़ा दिया, और मैंने तो जितने टाइप के क्वेश्चन आ गए वो मैंने बता दिए। ये क्या लिखा है कि वैरायटियां सभी जाती हैं क्या? किसकी वैरायटी? FSL मैं समझी नहीं क्या पूछ रहे हो। फलों की वैरायटीज, दशहरी आम तो कोई विशेष थोड़ी ना है उसके अंतर्गत, तो वही रहेगा। उसमें आपने दशहरी आम की ढेरी लगी हुई है, उसमें कोई एक विशेष आपने उसे नाम दिया है तो आपका वो विशेष में जाएगा। और ये फसल नहीं, फलों का करो। अब ये क्या आ गया? क्रॉप। हाँ बिल्कुल, अच्छाइयाँ होते ही बहुवचन है अच्छाइयों में। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो।
बहुवचन होते ही जातिवाचक हो गया भाववाचक की बजाय। अरे वो क्रॉप नहीं पूछ रही थी, वो फसल नहीं पूछ रही थी, वो आम पूछ रही थी, फल। मुझे दोनों मिक्स हो गए। हाँ तो पिछली बार तूने 3 बार देखा था, लेकिन देख ले अभी भी गड़बड़ तो हुई ना, बट चलो ठीक है, कुछ ना कुछ क्लियर तो है। हाँ तभी क्लियर होना शुरू होगा। ये सोचते हैं एक बार पढ़ लिया हो जाए हमारा तो बेड़ा पार, बस पॉसिबल नहीं हो सकता ना। ये दिखते थोड़े हैं, आता नहीं है फिर अच्छे से। जिसका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, जो जितनी मेहनत करेगा उसका उतना ही होगा। बट हमारे यहाँ हिंदी की प्रॉब्लम है, सबका क्लियर रहता है, बस एग्जाम में ही आता है वही क्लियर नहीं होता है। और किसी को फिर भी डाउट हो तो मैं मेरे नंबर दे देती हूँ, वहां पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो। लगे कि मैं यहाँ लिखने में तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, इस नंबर पर मिल ही जाएगा आपको उत्तर। हाँ पहले से तो ठीक हो गया। अभी देखो चपरासी और चावल वाले में तो अभी भी कंफ्यूजन था ना। आप अगर सीखने की दृष्टि से रखोगे तो वो सारे पॉइंट्स दिमाग में आएंगे, फिर उनको क्लियर कर पाओगे। पान भाई आपने व्यक्तिवाचक के अलावा कुछ पढ़ा है क्या संसार में? हाँ बेटा वो तो डेफिनेट है भावना, जो पढ़ाया था आया उसी में से था। इस बार की 2nd ग्रेड के व्याकरण बच्चों को बड़ी टफ लग रही थी, बट लगभग 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दो तो कोई भी चीज बाहर नहीं थी। पढ़ने वालों के तो अच्छे मार्क्स आए ही हैं, बट सबकी व्याकरण गड़बड़ हो गई। मैं तो क्या ही बताऊं अब उसमें, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। बस मुझे तो गुस्सा ही आ सकता है कि इतना ढंग से पढ़ाया था फिर नहीं किया, क्योंकि आगे क्लियर नहीं किया। जल्दी पूछ बता दो, पान व्यक्ति के अलावा भी कुछ पढ़ा है क्या? जो एक ही होते हैं ना, ईश्वर एक है, आत्मा एक है, जो एक है उनमें व्यक्तिवाचक की होती है। कुछ विशेष कंडीशन में वो जाति में जाते हैं, अगर व्यक्ति ऑप्शन में नहीं होता है तो। लेकिन ये चीज आपको वचन टॉपिक से पता चलेगा, ठीक है। अभी यूट्यूब पर है साहित्य की क्लास, बाकी मैंने आंसर दे दिया है। पान आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या रहता है वहां से, ठीक है। कल सर्वनाम शुरू करूंगी।